बाबा हमेशा कहा करते थे, आई विल कीप ऑन सेंडिंग माई एजेंट्स टू यू इन योर लाइफ टू शो यू द वे, बट यू नीड टू रिकॉग्नाइज दैम। जी हाँ, मैं आज ऐसे ही बाबा के एजेंट, बाबा का रूप के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ओम साई राम। मैं डॉक्टर अरुण कुमार पुरोहित सभी साई भक्तों का अपने चैनल साई मेरा तारनहारा में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सारे साई भक्तों का मैं भी स्वागत करता हूँ। तो जैसे डैड आज आपने बताया कि आप दूतों के बारे में बात कर रहे थे, एजेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आज आप ऐसे कौन से साई के एजेंट या साई स्वरूपा के बारे में हमें आज बताने वाले हैं? मैंने अपने पिछले वीडियोस में साई स्वरूपा काका जी के बारे में आपको बताया, उनके साथ हुए अपने जीवन में जो अनुभव हुए वो आपके साथ शेयर किए। आज मैं ऐसे ही एक दूसरे साई स्वरूपा जो कि खुद साई बाबा का रूप थे, उनके बारे में आपसे जिक्र करूंगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं आपसे बात करने वाला हूँ सत्य साई बाबा के बारे में। मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत लोग जो हैं शायद सत्य साई बाबा के बारे में ना जानते हो या कम जानते हो, या आपका उनमें इतना विश्वास न हो जितना कि शिरडी साई बाबा में है। पर मेरे लिए तो सभी साई का रूप है। बाबा खुद कहा करते थे कि मैं कण कण में समाया हूँ, तुम जिसको भी देखो, वो चाहे इंसान हो या जानवर हो, सब में मेरा ही रूप है। जब तुम ये मुझे अपना रूप में देखने पहचानने लग जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम मुझसे मिल लिए। तो मैं आपके साथ जो सत्य साई बाबा हैं उनके बारे में विस्तार से बात करूँगा। जैसे आज आपने बताया कि आप सत्य साई बाबा के बारे में सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने वाले हैं अपने एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सत्य साई बाबा से कैसे जुड़े, मतलब सबसे पहले क्या वो एक्सपीरियंस था, कैसे मतलब शुरुआत हुई आपका सत्य साई बाबा को जानना, या जो एक्सपीरियंसेस का सिलसिला है वो कैसे आपके फैमिली में शुरू हुआ? मैं सत्य साई बाबा से जुड़े हुए एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूं, उसके पहले मैं सत्य साई बाबा के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं उन व्यूअर्स के लिए जो सत्य साई बाबा से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है। सत्य साई बाबा का जन्म 23 नवंबर 1926 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव पुट्टपर्ती में हुआ था। उनका बचपन का नाम सत्यनारायण राजू था। जैसे कि कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, वैसे ही जब वो छोटे से थे, पालने में खेलते थे, तब से ही वो अपनी लीलाएं लोगों को दिखाने लगे। जब वे 14 साल के हुए तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं शिरडी साई बाबा का अवतार हूँ, और उन्होंने अपना घर छोड़ के लोगों की सेवा में जुट गए। उन्होंने सत्य साई बाबा इंटरनेशनल फाउंडेशन का स्थापना की। आज उस फाउंडेशन की 160 देशों से ज़्यादा देशों में अपनी ब्रांचेस हैं, जहाँ पे लोग विभिन्न सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग जो भले ही उन्हें भगवान न माने, ईश्वर न माने, साई का रूप न माने, पर जो उन्होंने सामाजिक सेवाएं दी हैं, जो समाज को उन्होंने दिया है, जो विभिन्न रूप में, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, अद्भुत कॉलेजेस हो, जो स्कूल्स हों, ऑडिटोरियम्स हों, जो उन्होंने बना के दिए, जहाँ लोगों का मुफ्त में इलाज होता है, मुफ्त में पढ़ाई होती है। और सबसे बड़ा उनका जो एक योगदान रहा समाज के लिए, वो था उनका मैसिव वाटर प्रोजेक्ट, जिनके कारण आंध्र प्रदेश, चेन्नई, आसपास की जितने भी जगह थी, उनके जो वाटर की स्कैरसिटी के प्रॉब्लम थी वो दूर हुई। आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा कि तिरुपति बालाजी संस्थान ने भी सत्य साई बाबा को अप्रोच किया था अपने वाटर प्रोजेक्ट के लिए। उनके पास इतने वॉलंटियर्स थे
कि वो जिस काम को हाथ में ले लेते थे वो पूरा करते थे, और जो प्रोजेक्ट उन्होंने पूरे किए वो मतलब कोई आम आदमी, जो इंसान के बस की बात ही नहीं थी, वो कोई डिवाइन सोल ही कर सकती थी। तो ये हुआ एक छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन सत्य साई बाबा के बारे में। सबसे पहले जैसे आपने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया सबके साथ बाबा के बारे में, ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहला कौन सा वो इंसिडेंस था जिससे स्टार्ट हुआ सत्य साई बाबा का आपके लाइफ में आना? जैसे तुम तो जानते हो कि हमारे परिवार में धार्मिक माहौल शुरू से रहा है। हमारे नाना जी की तो दिन की शुरुआत ही भी सब मंदिरों के दर्शन के बाद होती थी। उनके एक छोटे भाई थे जो नागदा मध्य प्रदेश में रहते थे। वो हमेशा अपने बड़े भाई से मिलने आते थे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मेरे नाना जी के छोटे भाई की। तो वो अपने बड़े भाई से मिलने आते थे, तो वो अपने घर सब बात करते थे, और उनका एक बेटा था जिनकी तबीयत के बारे में वो अपने भाई से जिक्र किया करते थे। उनके बेटे मतलब जो मेरे मामा जी हैं, उनको एक भयंकर बीमारी थी जिसे आज की भाषा में मेडिकल टर्म्स में मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। उस समय उसका कोई इलाज नहीं था। मतलब मेरे नाना जी के भाई ने उनको लेके इंदौर में, बॉम्बे में, सब जगह सब डॉक्टरों को दिखा दिया, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उन्हें अपना नाड़ा भी नहीं बांध सकते थे चड्डी का, वो भी मतलब पिताजी को सब उनका कामकाज कराना पड़ता था। फिर उन्हें कहीं से मालूम पड़ा कि आप अपने बच्चे को लेके पुट्टपर्ती जाइए। तो मेरे नाना जी के भाई जो है अपने बेटे को लेके हर साल पुट्टपर्ती जाया करते थे। वो 5 साल कंटिन्यूस पुट्टपर्ती गए। स्वामी का आशीर्वाद कहिए, बाबा का आशीर्वाद कहिए कि मेरे मामा जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। आज आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो मामा जी ने फिर पढ़ाई की, डॉक्टर बने, और आज के उनका अपना खुद का एक हॉस्पिटल जो है अमेरिका में है, ओहियो स्टेट में। तो ये था स्वामी का चमत्कार और उनका हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवार में प्रवेश। उस समय में मुश्किल से छोटा बच्चा रहा हूँगा, ये बात कर रहा हूँ मैं 60s की, मिड 60s और लेट 60s की, जब तो मतलब मुझे कुछ ना ज्ञान भी नहीं था। मैं ना साई के बारे में जानता था, ना सत्य साई के बारे में जानता था, पर जो घर में आते थे, बात होती थी तो मैंने भी सुनी थी। सर जो है सत्य साई बाबा का हमारे परिवार में पदार्पण हुआ। ये जैसे आपने बताया कि फर्स्ट इंसिडेंट कौन सा था जिससे सत्य साई बाबा आपके लाइफ में आए, मतलब आपके फैमिली में कैसे उनके बारे में पता चला, आपके मामा को कैसे उनने ब्लेस किया और आज वो इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। इतनी बड़ी बात है कि यूएस में खुद का एक हॉस्पिटल होना इतनी बड़ी बीमारी के बाद, ये एक ईश्वर का आशीर्वाद आप कहिए। इसके बाद आपके फैमिली में और कौन सा एक्सपीरियंस हुआ? ये बात आई गई हो गई। फिर सन 1975 की बात है, जब पहली बार हमारे परिवार के मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरे मामा मामी, जो कि मेरे मामा सुप्रीम कोर्ट जज है, जस्टिस जी.एल. ओझा, जिन्होंने बहुत लैंडमार्क जजमेंट भी दिए थे, बहुत फेमस जो जज रह चुके हैं, उनकी पत्नी मतलब मेरी मामी कुमुदनी ओझा, मेरे मौसा जी रामचंद्र जी दुबे जो खुद डिप्टी लेबर कमिश्नर थे, उनकी पत्नी मतलब मेरी मौसी दमयंती बाई, मेरे पिताजी पूर्णचंद्र जी पुरोहित, मेरी माँ लीलावती पुरोहित, ये 6 मिलके पुट्टपर्ती गए। ये इंदौर से ट्रेन से पुट्टपर्ती जा रहे थे। खंडवा पास हुआ, फिर एक स्टेशन आया तो सबको चाय पीने की तलब हुई। मेरे पिताजी क्योंकि उम्र में सबसे छोटे थे, और तो उन्होंने सोचा कि मैं ही नीचे उतर के प्लेटफॉर्म से चाय लेके आता। वो चाय लेके चाय दी, और जब उससे बाकी पैसे ले रहे थे इतने में गाड़ी चालू हो गई। अब मेरी मदर तो डर गई कि भाई इनके पास पैसे नहीं है, कैसे आएंगे। उन्होंने एक रुमाल में पैसे बांध के प्लेटफॉर्म पे फेंके। उन्होंने भागते हुए पैसे उठाए
और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी, किसी तरह उनके हाथ में जो डब्बे का हैंडल आ गया और उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, पर वो क्योंकि ट्रेन स्पीड में थी तो वो नीचे गिरने वाले थे। उन्हें लगा कि मैं अब गिर जाऊंगा, तो अचानक वो क्या महसूस होता है कि पीछे से किसी ने हाथ लगा के उन्हें डब्बे के अंदर ढकेल दिया। मेरे पिताजी को तो बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने सोचा कि वो कौन महानुभाव है जिन्होंने मुझे गिरने से बचाया, मैं उनका थैंक यू तो बोल दूं। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें कोई नजर नहीं आया। वो तो आप जानिए कि वो सत्य साई बाबा ही थे जिन्होंने पीछे से हाथ देके उनको अंदर पहुंचाया, उनकी जीवन रक्षा की, क्योंकि वो सब उनसे ही मिलने जा रहे थे। तो ये 6 के 6 पुट्टपर्ती पहुंचे। वहाँ जाके ही मेरी मदर की तबीयत बिगड़ गई, तो बाकी लोग तो वहाँ दर्शन करने के लिए गए और मदर को रूम में ही रहना पड़ा क्योंकि उन्हें बुखार था। जब वो रूम में अकेली बैठी थी तो वो मन ही मन कुड़ रही थी, मतलब मन ही मन उनको ऐसा लगा, बाबा को भी वो मतलब लिटरली कोस रही थी कि क्या बाबा आपने मुझे लाके यहाँ रूम में पटक दिया जी, मुझे रूम में ही पटकने का था तो यहाँ बुलाया क्यों, मैं तो आपके दर्शन के लिए आई हूँ। फिर दूसरे दिन भजन में घोषणा हुई कि आज जो है स्वामी एमपी के ग्रुप को इंटरव्यू देंगे। ये उस समय की बात है जब स्वामी जो है लोगों को साक्षात इंटरव्यू दिया करते थे। उन्होंने बोला कि आज जो है एमपी के ग्रुप को इंटरव्यू होगा। तो जब इंटरव्यू की बात आई तो मतलब जितने मेरे मामा मामी और मौसा मौसी ने बोला कि आप भी चलो लीला इंटरव्यू में चलेंगे, आप भले थोड़ी दवाई लेके अंदर चलो, अपन सब मिलके जाते हैं। तो सब लोग गए। तो बाबा ने जो है सबसे पहले मेरे मदर फादर को अंदर बुलाया। जब इन लोगों ने बाबा का चरण स्पर्श किया, उनको प्रणाम किया, तो स्वामी मेरी मदर की तरफ देखते हुए क्या बोलते हैं, क्यों माई, बाबा को कोस रही थी कि मुझे लाके पटक दिया, क्या हुई तेरी मन की मुराद पूरी। मेरी मदर तो भौचक्का रह गई कि कैसे स्वामी को मेरे मन की बात मालूम पड़ गई। मैं तो अपने कमरे में बैठ के सोच रही थी और यहाँ स्वामी मुझे बोल रहे हैं। तो स्वामी तो क्योंकि अंतर्यामी थे तो मन की बात, हर भक्त के मन की बात जानते थे। फिर मेरे पिताजी ने अपनी समस्या बताई कि उनका प्रमोशन हो गया था पर उनको लेटर नहीं मिल रहा था प्रिंसिपल के लिए। उन्होंने अपनी वो बात बताई स्वामी को। फिर मेरी बड़ी सिस्टर की शादी नहीं हो रही थी, उनकी एज हो रही थी, उस बारे में उन्होंने स्वामी को बताया। तो स्वामी ने आशीर्वाद दिया, चिंता क्यों करता है, सब ठीक होगा। तो इस तरह मेरे मदर फादर का इंटरव्यू पूरा हुआ। फिर मेरे मामा मामी की बारी आई। तो मामा जी अंदर गए, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देना चाहा तो बोले, ओझा चिंता मत करें, मैं सब जानता हूँ तो कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट में है ना, मुझे बोल तेरे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, स्वामी सब जानते हैं। फिर मेरी मामी ने अपनी समस्या बताई, उनके जवान पे छाला हो गया था और ठीक नहीं हो रहा था। उनके मन में ये शंका थी कि ये कैंसर का छाला है। उन्होंने जब ये बात स्वामी से कही तो स्वामी ने बोला, कुछ भी हो तू चिंता मत कर, कैंसर इज कैंसर। तो उनका भी इंटरव्यू पूरा हुआ। फिर मेरे मौसा मौसी का इंटरव्यू पूरा हुआ। सब लोगों का इंटरव्यू पूरा हो गया, सब लोग बाहर आए। जब ये वापस आने की तैयारी में थे तो उज्जैन से फ़ोन आता है पिताजी को कि भाई आप लोग नहीं निकले तो रुक जाइए, क्योंकि ये उस समय की बात है जब इमरजेंसी लग चुकी थी। मेरे पिताजी क्योंकि जेपी के आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनका नाम मीसा लिस्ट में आ गया था। तो फ़ोन पे उज्जैन से बोला कि आप आओगे तो आपको आते से ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। पिताजी ने बोला कोई चिंता की बात नहीं, जो होगा होगा, घर से तो आए गए हैं, सब बच्चे हैं, वापस तो जाना ही है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब ये उज्जैन पहुंचे तो कैसे उनका नाम मीसा लिस्ट से निकल गया, ये सिर्फ बाबा का चमत्कार ही है, स्वामी का चमत्कार है, उनका आशीर्वाद। फिर 3 महीने के अंदर उनको प्रमोशन का लेटर भी मिल गया।
फिर 1 साल के अंदर मेरी दीदी की शादी भी हो गई। तो इस तरह स्वामी का आशीर्वाद हमारे परिवार को फलीभूत हुआ। जैसे आज आपने बताया, आपने सत्य साई बाबा का इंट्रोडक्शन दिया, आपने अपने साथ जो फैमिली में एक्सपीरियंसेस हुए सत्य साई बाबा के होते हुए प्रेजेंस में, ये आपने जो बताया कि इतने जो समाज सेवा उनने की है, ये एक मिराकुलस बात है। ये एक डिवाइन प्रेजेंस होता है किसी में, तभी इस लेवल का कोई समाज सेवा कर पाता है। तो ये ज़रूर है कि उनके ऊपर बाबा का हाथ रहा होगा, जो कि एक गाइडिंग लाइट बन के उनसे इतना समाज सेवा उनने करवाई। और जैसे आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, ये भी एक चमत्कार ही है कि मतलब बाबा अंतर्यामी बन के सारी बातें जान गए और आप लोगों को, आपके मम्मी पापा को और आपके बाकी परिवार वालों को आशीर्वाद दिया। आने वाले एपिसोड में अगली बार आप क्या शेयर करने वाले हैं? आने वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि मैं कैसे स्वामी के साथ जुड़ा और मेरे साथ क्या क्या अनुभव हुए, उस बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। मैं एक बार फिर से आपसे जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओम साई राम।